जय माता दी बंधुओं, आपके अपने माँ का तैनी संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम माता पिता गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अतएव आप सभी माताओं बहनों भाइयों बंधुओं को सादर जय श्री कृष्णा। बंधुओं, इससे पूर्व आप सभी ने शिव महापुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड से 26वें अध्याय तक श्रवण किया। आज मैं आप सभी के मध्य श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड से 27वां अध्याय लेकर के उपस्थित हुई हूँ। ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 27वें अध्याय में दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन करना, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार करना, यज्ञ का आरंभ होना, दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना बताया गया है। ओम नमः शिवाय। सावधान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवर्षियों ब्रह्मर्षियों महर्षियों तथा देवताओं को बुलवाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुश, श्वेत, सुमंतु, त्रिंक, कंक और वैशंपायन, ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदयशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्व सृष्टा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु को भी उसने यज्ञ में बुलाया था। विश्वद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबका बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उस संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर वहां ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋतिज्व बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता बने। मैं वेद त्रयी की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों को धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्रों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋतिज्व एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। उधर व्यू एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्त ऋषि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वरण किया था। ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त देवगण का भी वरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे।
इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उसकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री तो थी ही, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलवाया। इस प्रकार जब दक्ष का यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषित्व अपने अपने कार्य में लग्न हो गए, उस समय भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे यूँ बोले। दधीची ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकपाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपालगणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आएं। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पूर्णमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते ही यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीची का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोष से कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनके सनातन धर्म प्रतिष्ठित हैं। जब मैंने इनको सादर पूर्वक बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवाय सत्यलोक से पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं हैं, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अतः दधीची जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनावें। दक्ष की यह बात सुनकर दधीची ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सारगर्भित बात कही। दधीची बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया है। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रह गया है। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीची यज्ञ की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही श्राप देकर तुरंत वहाँ से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। मुनिवर दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर
दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय है वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा यही अभीष्ट है। देवेश देवताओं और मुनियों में सत्य कहता हूँ, जिनके चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि और मिथ्यावाद में लगे हुए हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग देना ही चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र ही सफल बनावें। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देवर्षि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है, सो आदर पूर्वक सुनो। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सती खंड से 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। बंधुओं, यदि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी बंधुओं। ओम नमः शिवाय।